नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन सेंस या फिर डायरेक्शन टेस्ट के पार्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको डायरेक्शन से रिलेटेड 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको बताए थे। उन क्वेश्चंस के टाइप में मैंने आपको 5 तरह के क्वेश्चन सिखाए थे। थोड़ा सा उनको हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हमने क्या सीखा था। तो रिवीजन में अगर हम बात करते हैं क्या सीखा था, तो वहाँ पर बात हुई थी हमारी कि मूवमेंट की। तो आपको याद होगा मूवमेंट हमने 2 तरह से करना सीखा था कि एक डायरेक्शन टू डायरेक्शन था और दूसरा डायरेक्शन टू हैंड था। ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन टू डायरेक्शन था और दूसरा डायरेक्शन और हैंड पर डिपेंड करता था। ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया था कि डायरेक्शन नेवर चेंजेस, डायरेक्शन नेवर चेंजेस, यानी कि दिशा कभी बदलती नहीं है। और साथ में ये भी बताया था कि समटाइम्स इट चेंजेस। ठीक है ना। कभी कभार ये बदलती है। कैसे? कंडीशनली। अब कंडीशन कैसे अप्लाई होते हैं हम उस तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन निकालना सीखा था। कितने क्वेश्चन सीखे थे याद करो? 1 2 3 4 5। तो 5 तरह के हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा था। पहला क्वेश्चन ये होता था कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस दिशा में है। दूसरा था एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा में है। तीसरा है कि अभी वो किस दिशा में जा रहा है। चौथा है कि डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग और एंड का। और पांचवा क्वेश्चन था कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी बताना था। तो इन पांचों में से कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी सेट में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। आज हम इसमें बात करते हैं समटाइम्स इट चेंजेस। क्या? डायरेक्शन। तो अब हम करेंगे कि डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है ना। डायरेक्शन चेंजेस कंडीशनली। तो हम इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन मैंने पहले बता दिया था कि 8 डायरेक्शन है इसमें। 1 इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ ईस्ट, ये हो जाता है साउथ वेस्ट और ये हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इस पार्ट में मैंने बताया था कि दिशा बदलती नहीं है, लेकिन अब इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि दिशा को बदला जाएगा जबरदस्ती। चलिए देखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन कहता है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स, ठीक है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ बिकम्स साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बिकम्स वेस्ट। ठीक है। और चेंजेस टेक प्लेस इन सेम मैनर। ठीक है। अगर इसी प्रकार से परिवर्तन होता रहे तो व्हाट विल बी वेस्ट। कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट विल बी वेस्ट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है हमें ये समझना है। देखिए साउथ ईस्ट बन जा रहा है क्या? नॉर्थ ईस्ट। तो हम पहले पहुंचते हैं साउथ ईस्ट के ऊपर। ये देखिए साउथ ईस्ट है। ठीक है। साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट यहां चल के आया। कितने गैप पे? 1 का गैप है। सिमिलरली क्या कह रहा है? नॉर्थ बिकम्स वेस्ट। अब कहां चलते हैं? नॉर्थ के पास चलते हैं। अब नॉर्थ को बदलना है हमें, तो नॉर्थ क्या हो रहा है? नॉर्थ बन जा रहा है वेस्ट। ठीक है ना। तो यानी कि वेस्ट जो है वो नॉर्थ के पास जा रहा है। कितना गैप छोड़ के? 1 गैप पे। तो ये जो गैप है ना, ये गैप हमेशा सेम होगा। गैप हमेशा सेम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चाहे वो 1 दे दे, 2 दे दे या 5 दे दे, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो 1 के गैप पे। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मेथड कहते हैं। मतलब एक क्लॉकवाइज में बदलोगे तो सभी को उसके अनुसार क्लॉकवाइज में बदलना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट पे कोई क्लॉकवाइज से उठ के आएगा। तो आप इस बार क्या करने वाले हो? वेस्ट पर पहुंच जाओ और वहां से आंसर के लिए उतने ही गैप पे एंटी क्लॉक ले लो। उतने ही गैप पे
एंटी क्लॉक ले लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो वेस्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साउथ। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या करना है आपको, आपको चेंजेस देखना है। चेंजेस देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है, और आंसर निकालिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही ऑरली करके देखिए। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। वो कह रहा है कि साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट बिकम्स क्या, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। ठीक है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड वेस्ट बिकम्स, वेस्ट क्या बन जाता है, साउथ ईस्ट। वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट। चेंजेस टेक प्लेस फर्दर in same manner, what will be ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो अब देखिए, बिल्कुल आप लोगों ने कर भी दिया होगा जो इसको समझ गए हैं। जैसे आप देखिए साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। तो यानी कि नॉर्थ आ रहा है साउथ ईस्ट के पास। ये देखिए क्लॉकवाइज में कितने गैप पे, एक और ये दो। अब यहां पर देखो ये भी ऐसे ही होगा, बिकम्स नॉर्थ। अब वेस्ट बिकम्स क्या, साउथ ईस्ट, वेस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट यहां जा रहा है कितने के गैप पे, एक दो पे। अब आपको निकालना क्या है, ईस्ट। ठीक है ना, तो चेंजेस तो हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं। जैसे ही हम ईस्ट पे पहुंचेंगे हम यहां से एंटी क्लॉक मूव कर जाएंगे, कितना, एक और दो छोड़ के। तो ईस्ट इज इक्वल्स टू नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट इज इक्वल्स टू नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हो गया ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगला क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न चलेगा। इफ नॉर्थ becomes south, if north becomes south and southeast becomes northwest, changes take place in same manner, what will be west। ठीक, तो अब देखिए नॉर्थ क्या बन जा रहा है, साउथ बन जा रहा है। तो यहां पर हम अपना एक वो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये रहा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ क्या बन जा रहा है, अब आपको देखना है, नॉर्थ बन जा रहा है साउथ। अब ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, नॉर्थ बिकम साउथ। ठीक है, तो यहाँ हमें गैप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर से भी 3 इधर से भी 3 है। ऐसे ही साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो ये देखिए साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन ही नहीं सकता, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, तो ये देखिए ये सेम लाइन पर आ गया। चेंजेस टेक प्लेस इन सेम मैनर, तो व्हाट विल बी वेस्ट। तो वेस्ट को बनाना है, तो वेस्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है, सेम लाइन पर बनता है। तो वेस्ट बिकम्स ईस्ट,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा, करिएगा, ठीक है, और किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अगले टाइप का कुछ देखते हैं। अब इसी में लेवल 2 अगर हम ले लेते हैं तो लेवल 2 क्या है? ठीक, लेवल 2 में कहता है एंगुलर मूवमेंट करने को, इसको हम कहते हैं एंगुलर मूवमेंट। अब ये एंगुलर मूवमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि आदमी एंगल पर मूव करेगा, ठीक है, आदमी एंगल पर मूव करेगा। थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये इधर गया तो नॉर्थ ईस्ट आया, ये इधर आया तो साउथ वेस्ट आया, इधर आपका साउथ ईस्ट है। ये आपको अब डायरेक्शन याद हो गई होंगी सारी। ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। अब क्या है, ये आदमी यहाँ पर सेंटर पोजीशन पे खड़ा रहेगा, ये इसको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कोई फेसिंग टुवर्ड्स खड़ा है, ठीक, फेसिंग टुवर्ड्स, हमेशा इसके अंदर फेसिंग टुवर्ड्स ही होगा, किसी दिशा में खड़ा जरूर होगा मुंह करके। अब वो इस तरीके से घूमता है, ठीक है। अब इस तरह से घूमने को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, या फिर और क्या कहते हैं हम इसको? इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं। और अगर यही आदमी इधर की ओर मुड़ने लगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, या फिर लेफ्ट हैंड पे कहेंगे। तो बस ये कुछ नहीं करना है, इसको एंगुलर मूवमेंट कराना है जैसे जैसे वो कहे। और लास्ट में वो क्वेश्चन ये पूछता है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, इज सी और ही नाउ। तो अब वो किस दिशा में है? तो अब देखिए, ये सारे गैप जो होते हैं ना, ये 45 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री के होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल 360 का चक्कर होता है और आधा जो होता है 180 का होता है। इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं कि आप एक तो मूवमेंट करके चेक कर लीजिए, ठीक है, जो कि थोड़ा आसान लगता है, हर स्टूडेंट इसी को प्रीफर करता है। या फिर आप सब्ट्रैक्शन मेथड को यूज कर लें और साथ में एडिशन भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड को आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव रहता है, उससे कम समय में आप मूवमेंट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति ईस्ट दिशा में यानी पूरब दिशा की ओर मुंह करके, यही है, गया नहीं है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए हम लोग बनाते हैं कि इस दिशा में है। अब वो क्या कहता है कि वो 90 डिग्री चला अपने राइट में, तो ये गया जी 90 डिग्री इधर, तो ये अब किधर आ गया? ये साउथ में आ गया। फिर वो कहता है 45 डिग्री फिर सेम डायरेक्शन में गया उसी दिशा में, तो ये 45 गया, और ये दोनों को मिला दिया तो एक साथ 90 गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो गया? 135 डिग्री हो गया, जो कि वो एक ही दिशा में गया है। अब वहां से वो क्या कहता है कि वहां से वो 90 डिग्री वापस जाता है, तो ये रहा 90 डिग्री। अब ये आप मूवमेंट करके आपने देख लिया, आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये 90 डिग्री अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारी वैल्यू फिर भी पॉजिटिव की आएगी, 45 डिग्री। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन एडिशन मेथड से 45 डिग्री, यानी जिधर वो शुरू किया था वहां से 45 डिग्री मुड़ेंगे तो इधर आ गए। तो यानी कि आंसर हो गया, ये ईस्ट था, ये साउथ था, तो ये साउथ ईस्ट इसका बन जाता है। तो ये साउथ ईस्ट बना। अभी इस मेथड से भी साउथ ईस्ट बन रहा है, और आप ऐसे घूम के आए और यहाँ से वापस गए, तो दोनों ही कंडीशन में ये साउथ ईस्ट ही इसका आंसर बन रहा है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, a man is facing north, ठीक है, he turns clockwise या फिर राइट हैंड, एक ही बात है, क्लॉकवाइज या राइट हैंड फॉर 90 डिग्री। अगेन he turns in same direction for 45 डिग्री, ठीक।
again 45 degree in same direction, finally he turns to his left for 90 degree. In which direction is he now? ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखने से और तब तक समझने से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी दिए होंगे। जैसे देखिए कोई बंदा है, ये एक प्लस पॉइंट पे बैठा है यहाँ पे। अब वो क्या कहता है कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये इस दिशा में मुंह करके बैठा है। ही टर्न्स क्लॉकवाइज फॉर 90 डिग्री। क्लॉकवाइज क्या होता है? ये हुआ 90 डिग्री क्योंकि बीच में 45, तो अब ये 90 डिग्री पे आ गया इधर, ठीक है, ईस्ट में आ गया। पहले वो किधर था? नॉर्थ में, नॉर्थ से ईस्ट में आया। फिर क्या कहता है कि ही टर्न्स इन द सेम डायरेक्शन फॉर 45। अब देखिए, अब वो सेम डायरेक्शन में 45 यानी कि ये साउथ ईस्ट में आ गया, ठीक है, ये आपका साउथ है। तो 45 डिग्री और घुमा उसी दिशा में, ठीक। और फिर कहता है अगेन 45 इन सेम डायरेक्शन, तो दोबारा से ये फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि वो साउथ में आ गया, ठीक है। फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट कह लो या एंटी क्लॉक कह लो, कुछ भी शब्द यूज हो सकता है, एंटी क्लॉक वाइज। तो यानी कि वो लेफ्ट में मुड़ता है कितना? 90 डिग्री। तो अब ये देखिए यहाँ पर है वो साउथ में, यहाँ से वापस जाना है 45 और 45 90, यानी कि वो यहाँ पर पहुंच गया। तो कहता है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते थे? ये देखिए 90 और साथ में 45 और 45, यानी कि 180, तो वो सेम डायरेक्शन में गया है, और 90 वो माइनस किया है, वापिस आया है, तो यानी कि 90 डिग्री वो पॉजिटिव में ही चला है, ठीक है, 90 डिग्री पॉजिटिव में, यानी कि अगर नॉर्थ में था तो पॉजिटिव उसी दिशा में 90 चलेंगे, तो ये 90 आपका ईस्ट ही कैलकुलेट करके देगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट जो बेस्ट मेथड बच्चों को एकदम से स्ट्राइक होता है एग्जाम के अंदर, वो समझिए कि वो यही वाला है, ठीक है, वो यहीं से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then he turns to his left for 135 degree and finally 45 degree in his right hand. तो in which direction is he now? In which direction is she or he now? अब यहाँ पर तो ही है तो ही रखिएगा, मैन है तो ही नाउ। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा नक्शा, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है ना, ये देखिए ये वेस्ट में फेस करके बैठा है बंदा, 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। चलिए जी 90 डिग्री चलते हैं, ये आए 90 डिग्री, यानी कि नॉर्थ में आ गए हम, वेस्ट से नॉर्थ में आ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट हैंड फॉर 135 डिग्री, 135, यानी कि 90 तो यही हो गया और 45 कर दिया, तो ये वापिस आ गए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर 135। अब ये क्या हो गया? ये तो साउथ था, ये हो गया साउथ वेस्ट में, ठीक, 130 एंड फाइनली 45 डिग्री इन राइट हैंड। अब यहाँ से ये 45 डिग्री वापिस राइट में गया, तो अब वो किस दिशा में है? तो आंसर जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो है। तो इसे एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे 90 था, टर्न्स टू हिज लेफ्ट 135 हो गया, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, पहले क्लॉकवाइज था फिर ये माइनस हो गया, फिर उसमें आपको फिर 45 को ऐड करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट
मूवमेंट ऑन द इमेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एंगुलर मूवमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना या सीखना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।